मेरे अब्बा की अम्मी ने दूसरी शादी करवा दी और अम्मी बहुत खुश थी। हालांकि अबू की दूसरी शादी की वजह भी कोई नहीं थी। और रात को मैं ये देखकर हैरान होती कि जिस दिन अब्बा अम्मी के कमरे में सोता, उस रात अम्मी बेहोश हो जाती, और जिस दिन अबू दूसरी बीवी के पास सोता, उस दिन अम्मी की खुशी की अंतहा न होती। ये राज जानने के लिए एक दिन अम्मी की जगह में सो गई और अब्बा ने आते ही मेरे साथ। मेरी माँ शायद दुनिया की ऐसी पहली औरत थी जो मेरे बाप की दूसरी शादी करवाने के लिए मरी जा रही थी। उनके घर में कोई भी औरत आती तो कहती कि मेरे शौहर से शादी करोगी, जबकि वालिद साहब में कोई कमी भी नहीं थी। देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे, उनकी कमाई भी अच्छी थी, वो घर में कभी गुस्सा भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरी माँ से ज्यादा पढ़े लिखे भी थे और माँ से कम उम्र भी थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी पसंद की शादी थी। लेकिन फिर भी मेरी माँ उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मेरी उम्र 15 साल थी और मेरा एक छोटा भाई भी था। हमारी फैमिली बिल्कुल मुकम्मल थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पहले पहल हमें लगा कि उम्मी मजाक कर रही हैं। मैंने बाबा से कहा कि उम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, हमें दूसरी माँ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि वो मजाक करती है, लेकिन ये मजाक तो शिद्दत अख्तियार कर गया था जब वो एक दिन हमारे घर में आई, मेहमान के साथ एक औरत से ये कहने लगी कि तुम मेरे शौहर से शादी करोगी। जब से उसने ये कहा कि मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, तो उम्मी ने उसे फौरन आफर पेश कर दी। उम्मी ने सारे रिश्तेदारों के सामने यह बात कर दी, यहाँ तक कि दादी के सामने भी। बहू से तो हर सास जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन मेरी दादी ने कहा, कैसी बातें कर रही हो, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, क्यों करोगी अपने शौहर की दूसरी शादी, क्या उसके साथ खुश नहीं हो? तो कहने लगी, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की है, उन्होंने मुझे 2 प्यारे बच्चे भी दिए हैं, हमेशा मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखा है, आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। मेरी दादी ने कहा, जब इतने कसीदे पढ़ रही हो अपने शौहर के, तो फिर उसके लिए लड़की क्यों तलाश कर रही हो? कहने लगी, ये मेरी मर्जी है, मैं चाहती हूँ और मैं अपने शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, और ये मैं करवा कर ही रहूंगी। उस दिन उम्मी अबू की लड़ाई भी हुई। बाबा ने कहा, तुम्हें क्या मसला है? मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो तुम क्यों पीछे पड़ी हुई हो? अगर तुम्हें कोई मसला है तो बता दो, मैं वो मसला हल कर दूंगा। यूं तुम बच्चों को भी टेंशन में डाल रही हो। उनकी दूसरी माँ नहीं चाहिए और मुझे भी दूसरी बीवी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। अम्मी ये बात सुनकर बोली, कहाँ तुम खुश हो? तुम्हारे तो मज़े लगे हुए हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस बात पर बाबा हैरान हुए। उन्होंने कहा, क्या जिंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारी? यहाँ तक कि मैं तुम्हें नौकरानी भी रख कर दी है, काम तुम्हें कोई करना नहीं पड़ता, बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं कौन सा तुमसे हर साल बच्चा पैदा करवाता हूँ? खानदान से अलग तो मैं तुम्हें सालों से रखा हुआ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, फिर क्यों बर्बाद हो गई है? तुम्हारी जिंदगी में क्या मसला है? अगर तुम में कोई मसला है तो अपना मसला हल करो, मेरी क्यों शादी करवाना चाहती हो? आज तो बाबा गुस्से में आ ही गए थे, क्योंकि बात ही अम्मी ने ऐसी कर दी थी। लेकिन अम्मी की तो एक ही बात थी कि बस तुम्हारी शादी करवा दूंगी तो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। तुम्हारे साथ मैंने ये साल किस तरह गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। बाबा ने भी वही कहा जो सब कहते थे कि दुनिया की पहली औरत हो जो खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करना चाहती हो। तुम मेरी शादी करवाना चाहती हो, पता नहीं किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जिसकी तुम दोस्ती में आकर अपना शौहर कुर्बान करने के बारे में सोच रही हो? मेरी माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि ए अल्लाह, मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं पहली फुर्सत उससे तुम्हारी शादी करवा देती। अभी तो मसला यही है कि लड़की नहीं मिल रही, लेकिन मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी, जो भी मुझे करना है करके ही दम लूंगी। बाबा ने कहा, बेटी 15 साल की होने वाली है, अब बेटी की शादी के बारे में सोचो।
मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। अम्मी ने कहा कि पहले तुम्हारी शादी करूंगी, जिंदगी में सुकून आएगा, मेरा कुछ दिमाग चलेगा, मुझे कोई वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करूंगी। और उम्मी ने बलाखिर मेरे वालिद की शादी करवा ही दी। उन्होंने रिश्ता कहाँ से ढूंढा ये किसी को कानों कान पता न लगने दिया। उन्होंने कहा ये औरत उनकी कोई रिश्तेदार थी या दोस्त की थी। वो औरत अच्छी थी, उसकी उम्र भी मेरी उम्मी की जितनी ही थी। उसकी शादी हुई थी, लेकिन वो बीवा हो गई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो उसे पनाह मिल रही थी, क्योंकि अच्छे खानदान से थी। उसका खर्च उठाने वाले तो बहुत लोग थे, उसका कोई बच्चा भी नहीं था। अब जब शादी हुई थी तो बाबा ने उसे ऐसी शक्ल बना रखी थी कि जैसे वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरे बाबा और अम्मी की मोहब्बत की शादी थी। और मोहब्बत की शादी में मर्द इससे वाकई ही इतना ज्यादा जड़ जाता है कि वो दूसरी औरत के बारे में सोचता भी नहीं। उम्मी ने जिद की, भूख हड़ताल की, और बाबा पर उम्मी ने ये जुल्म कर ही दिया। शादी की रात उम्मी ने खुद अपनी सौतन को कमरे में बैठाया, कमरा भी सजाया, और बाबा को हंसकर कहा, जाओ जाओ, बाहर क्यों बैठे हो? और कहने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा। शादी करवा दी, लेकिन मैं कमरे में नहीं जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा, तो फिर शादी मैंने किस लिए करवाई है? इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करोगे। जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाबा बाहर बैठे रहे, लेकिन बाहर बहुत सर्दी थी। सारी रात तो बाहर नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए कमरे में चले गए। मैं अपनी उम्मी के कमरे में जाने लगी। सोचा कि दिल ही दिल में पूछता रही होंगी, मुझे उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। लेकिन बाहर से मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अम्मी तो बस्तर पर सोने से पहले बस्तर को ठीक करने में लगी थी और साथ साथ कोई गाना गंगना रही थी। इतनी ज्यादा मुतमईन और खुश लग रही थी कि जैसे आज उनके शौहर की नहीं, उनकी अपनी शादी है और उन्हें उनके ख्वाबों का शहजादा मिल गया है। मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा था। उम्मी ने सुकून से लाइट ऑफ की और बस्तर पर ऐसे लेट गई जैसे बस्तर फूलों का बना हुआ था। बस्तर पर आकर ऐसे लेटी थी कि जैसे आज पहली बार उन्हें सुकून की नींद आएगी। आंखें बंद करके सो गई, यहां तक कि सूते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं भी वहां से वापस आ गई और अपने कमरे में सो गई। लेकिन मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी हज़्म नहीं हो रहा था। मेरी दोस्त मेरे घर आई तो कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने तो वाकई ही रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक तो अपने शौहर की शादी करवाई, ऊपर से इतनी हुसैन लड़की से करवाई, और फिर उन्हें कोई मसला भी नहीं है। मैंने कहा, यही तो मैं अपना सिर पकड़कर बैठी हूं कि ये सब कैसे हो रहा है। मेरी दोस्त ने कहा कि क्या हो सकता है, मियां बीवी के आपस के कोई मामलात खराब हों और तुम लोगों के सामने वो न बताते हों। शायद तुम्हारा अबू तुम्हारी उम्मी को मारता हो और बंद कमरे में क्या होता है। मियां बीवी के दरमियान उसके बारे में किसी को क्या पता होता है। मैंने कहा, बात ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी घर में अगर कोई मसला हुआ और इतना ज्यादा मसला की शादी करवा दी, तो फिर कम इस मसले को थोड़ी बहुत हुआ तो हमें भी लगनी चाहिए थी। उनके कमरे से कभी लड़ाई की आवाज न आई, न उम्मी अबू ने आपस में कभी एक दूसरे के तीवर दिखाए हैं, और न ही उनकी बातों में से कुछ ऐसा लगा है। मैं तो भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, जो मुझे तो सब पता है। लेकिन अब जो होना था सो हो गया। अब दुआ ये है कि घर का माहौल खराब ना हो। वैसे तो सारे खानदान वाले बातें कर रहे हैं, मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अब घर में एक और अजीब काम होने लगा। जब मेरे बाबा मेरी सौतीली माँ के कमरे में जाकर सूते तो उम्मी बहुत ज्यादा खुश होती, कहती उन्हें टाइम से सोने दो, इन लोगों को कोई काम न कहो। यहाँ तक कि मेरी उम्मी सौतीली माँ को रात के बर्तन भी न धोने देती। मुझे लगा था कि अपनी सूतन को लेकर आई हैं तो उस घर के काम भी तो करवाएंगी। जाहिर है आराम से तो बैठने नहीं देंगी, उस पर हुक्म भी चलाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अम्मी ने उसे इस हाल पर छोड़ा, कोई काम करती तो ठीक नहीं तो बैठी रहती। एक दिन उसे कह रही थी कि बस मेरे शौहर को खुश रखे, मुझे तुमसे कोई भी मसला नहीं,
और मैंने तुमसे कोई काम भी नहीं करवाना। उसने भी आगे से हाँ मैं सर हिला दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रात को बाबा ने हम सबको बुलाया और कहा कि फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो, डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, उसलिए बेहोश हुई हैं। लेकिन असल बात बाद में पता चली कि रात अबू अम्मी के कमरे में थे और उम्मी बेहोश हो गई। लेकिन जब वो दूसरी बाईवी के कमरे में होते तो उम्मी बहुत खुश होती। लेकिन अगर उम्मी के कमरे में आकर सूते तो उम्मी बेहोश हो जाती या फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती। मुझे लगा कि शायद मेरे बाबा की गलती है, वरना कौन सी औरत इस तरह का काम करती है। मैंने खुद को एक औरत की जगह पर रखकर सोचा कि अगर मेरा शौहर मुझसे प्यार भी करता, खर्चा भी पूरा करता हो, मुझसे कोई बदतमीजी से भी बात नहीं करता, तो ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। दूसरी शादी किसी मर्द से क्यों करवाई जाती है? किसी मर्द की पहली शादी क्यों करवाई जाती है? क्योंकि उसे शादी का शौक चढ़ा होता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई हो। बाबा भी कौन सी गलती हुई? मसला ये था जिसका इलाज उम्मी ने शादी को ही समझा। इम्मी अबू में एक दूसरे के साथ रहते थे। खाने की बात होती घर की कोई चीज लाने की, यहाँ तक कि जैसे अबू अम्मी पहले सौदा लेने जाते थे वो भी साथ ही गए। शाम के भी सारे साथ ही चाय पीते थे। लेकिन जैसे ही बात कमरे में जाने की आती, अम्मी फौरन ही भड़क उठती और कहती तुम्हारी शादी किस लिए करवाई है? अगर तुमने यही करना था जाओ, अपनी बीवी के कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे मर्दों का कोई पता नहीं होता, हमेशा औरत ही मजलूम होती है। मर्द हमेशा औरत से ताकत में भी ज्यादा होता है और अक्ल में भी ज्यादा हो सकता है। मेरे बाबा ही कोई चक्कर चला रहे थे और मेरी माँ को मजबूरन ये सब करना पड़ा था। लेकिन सबके सामने मेरी माँ बरी बन गई थी। मेरी माँ को माशरे वाले बहुत बातें सुना रहे थे, उन पर हंस रहे थे। खानदान के मर्द कह रहे थे कि अल्लाह ऐसी बीवी हमें भी दे जो खुद अपने हाथों से हमारी दूसरी शादी कराए। और औरत कह रही थी कि इस औरत का तो दिमाग चल गया है, ये पागल हो गई है। कल को यही औरत जिसे लाई है उसे घर से निकालकर बाहर फेंक देगी, फिर उसकी शक्ल देखने वाली होगी। एक दिन अपनी सौतीली माँ की बातें सुन ले जो मेरी उम्मी से कह रही थी। कहने लगी आपके शोहर मेरा ख्याल नहीं करते, मेरी तरफ देखते नहीं। अगर हम साथ भी बैठे होते हैं तो आपकी बातें करते रहते हैं। आप उनसे किस तरह मिली थीं? आप लोग एक कॉलेज में पढ़ते थे। ये किस्सा मुझे हर रोज 1000 दफा सुना चुके हैं। आखिर उनसे शादी की है, वो मेरे शौहर हैं। मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है कि आप भी उनकी बीवी हैं जिस तरह मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन जब मेरे पास बैठे हैं तो तारीफें आपकी करें, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आपके पास बैठकर मेरी बात करें तो जाहिर है आपको भी ये बात बुरी लगेगी। मुझे लगा कि मेरी उम्मी उसे 2-4 बातें सुनाएंगी और अभी तो आई हो, आते ही तुम्हें हक चाहिए, और जरा ऐसी अगर उसने कोई बात कर दी तो चुप करके सुन लो। आखिर मैं भी तो उसकी बीवी हूं। लेकिन मेरी माँ तो उसका साथ दे रही थी। बात तो गलत की है उसने। मैं बात करूंगी, इन सब की तुम फिक्र मत करो, बस अभी अभी शादी हुई है। उसने पूछा शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? तो उम्मी को जिस बात पर गुस्सा करना चाहिए था, इस बात पर उन्होंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन इस बात पर गुस्सा हो गई। कहने लगे कि बस नहीं करना चाहते थे। अब तुम्हें क्या हर बात बताऊं? वो पूछने लगी कि अपने शौहर की शादी क्यों करवाई? आपने आपके शौहर में कोई मसला था? अम्मी इस बात पर गुस्सा हो गई। कहने लगे कोई मसला नहीं था। तुम्हारी आंखों में तुम देख लो क्या मसला है। कोई मसला नहीं, अच्छा भला इंसान है। लेकिन उसने उम्मी को ये कहकर लाजवाब कर दिया, अगर अच्छा इंसान है तो फिर आपने उसकी शादी क्यों करवाई? एक दिन उम्मी फिर बेहोश हो गए क्योंकि अबू उनके कमरे में गए थे। अम्मी को अस्पताल ले गए और डॉक्टर ने कहा उनकी हालत बहुत बुरी है, इसलिए उन्हें अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। सुबह तक फरी हो जाएंगी तो वापस भेज दूंगा। और रात में ही उनके पास गई और मैंने उम्मी से पूछा कि क्या बात है।
अब तो बता दें कि ये सब क्या हो रहा है। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। हमें जैसे ही बाबा आपके कमरे में आते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जब वो कमरे में नहीं होते, तो आप बहुत ज्यादा खुश होती हैं और प्रसकून होकर सो जाती हैं। मुझे बताएं क्या बात है? मेरी माँ ने कहा। हर बात बताने की नहीं होती। मैंने कहा, अगर बाबा आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको ये बात सारे खानदान को बताकर उनकी क्लास लगानी चाहिए। आपने एक औरत की शादी करवा दी। मेरी माँ ने कहा, एक औरत की शादी करवा दी, लेकिन वो औरत तो कभी अपने कमरे से बेहोश होकर नहीं निकली। मेरी माँ ने बिल्कुल कुछ तो कहा, लेकिन मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। उनका मतलब ये था कि उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन उन पर कोई जुल्म हो रहा था क्योंकि तबीयत उनकी खराब नहीं होती थी। तब जब बाबा उनके कमरे में जाते थे, उनके साथ कुछ गलत होता है। मैं सोचने लगी कि वाकई उम्मी के साथ सब किया हो रहा है, लेकिन दूसरी औरत तो बहुत खुश है। उसके साथ तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी रात एक और अजीब काम हो गया, और वो एक मेरी सौतीली माँ अपने कमरे से चीखे मारती हुई बाहर निकल आई और बाहर हाल में बैठी थी। मैं भी जाग गई और मेरा भाई भी। उसने मुझसे पूछने लगी कि क्या बात हुई, क्या हो गया, तुम्हें तो कुछ बता ही नहीं रही। कहने लगी, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर भेज दो। मेरे भाई ने कहा कि आपको इस वक्त कैसे घर भेज सकते हैं। कहने लगी, मोटरसाइकिल निकालो और मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। उमी चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसने कहा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, बस मुझे मेरे घर छोड़ दो, आपकी मेहरबानी होगी। उसने मेरे भाई के पांव पकड़ लिए। मुझे घर छोड़कर भाई किया करता। वो मोटरसाइकिल पर सौतीली माँ को घर ले गया। अब हम अपनी माँ की तरफ मतवजा थे। जब तक भाई वापस नहीं आया, तब तक मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन भाई वापस आ गया था। मैं अपनी उम्मी के पास गई और कहा कि अब तो बताएं क्या बात है, लेकिन उम्मी भी कुछ नहीं बोल रही थी। बाबा बाहर आए और कहने लगे कि क्या हो गया है, आधी रात को क्यों अदालत लगाकर खड़े हुए हो? तुम सब वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उनकी बीवी चीखें मारती हुई उनके कमरे से निकली। तो क्या उनकी नींद नहीं खुली थी, और वो ऐसा क्यों करेंगी? अचानक से वो कमरे से चली गई थी। हम दोनों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया कि हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। उम्मी ने मेरे बाबा को कहा, कुछ नहीं हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल ले गए। वहां उसके माँ बाप आए तो वहां से वापस अपने घर ले गए। कहते हैं कि 2-3 दिन हमारे साथ रहेगी, फिर भेज देंगे। मेरे बाबा ने कहा, चलो अच्छी बात है, वैसे भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था, बड़ी अजीब सी औरत है। तुमने पता नहीं मेरी शादी किसके साथ करवा दी, और अच्छा सोने में जा रहा हूँ। बाबा कमरे में जाकर सो गए और हम लोगों ने अम्मी को अपने पास बैठा लिया और कहा, आज तो आपको हमें सारी बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। एम्मी की आंखों में आंसू आ गए। तब अम्मी ने हमें ऐसी बात बताई कि हमारे कदमों तले जमीन निकल गई। तुम्हारे बाबा को एक बीमारी है जिसमें रात को सोने के बाद इनके अंदर किसी और शख्सियत आ जाती है। वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, शादी के शुरू के दिनों में ऐसा नहीं होता था, और पहली दफ़ा जब ऐसा हुआ था तब हमारी शादी को 7 महीने गुजर गए थे। फिर उसके बाद कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद ऐसा होता तो एक अजीब तरह के इंसान की जो मुझ पर हाथ उठाता और बिल्कुल भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे जान से मारने की कोशिश करता। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे इस बीमारी का नाम भी बताया, लेकिन हमारे खानदान में किसी ने भी इस बात को नहीं माना। मैंने अपने शौहर के कानों तक ये बात नहीं पहुंचने दी कि यूं खुद को पागल न समझें, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सारी जिंदगी मेरा बहुत ख्याल रखा। जो मुझ पर जुल्म करता वो मेरा शौहर नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन वो ये रोज रोज होने लगा और मेरे सब्र ने जवाब दे दिया। मैं खुद थक गई और सोचा उनकी शादी किसी और के साथ करवा दूं, क्योंकि ये रात को मेरे कमरे में ही सोया करते थे। ऐसा करने से ये रात मेरे कमरे में नहीं सोएंगे, क्योंकि वो शख्सियत आज तक सिर्फ रात में ही आती थी। ये बीमारी पूरी दुनिया में बहुत आम है,
लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे पागलपन नहीं कहते। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बाप खुद को पागल समझे, इसलिए ये बात उसे नहीं बताई। उसे दवाइयां भी लाकर देती रहती, चोरी चोरी दवाइयां खुलाती थी, तो कुछ अरसा तो ठीक रहता, लेकिन आजकल तो दवाई असर ही नहीं कर रही थी। इसलिए मेरे दिमाग में यही बात आई, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और मैं भी उससे थक गई हूं। उसकी दूसरी शादी करवा दी, लेकिन लगता है कि आज उसके साथ भी यही हुआ और अब मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रही हूं। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। इस लड़की का क्या कसूर समझ नहीं आती कि क्या करूं। हम उम्मी को तसल्ली दे रहे थे कि अम्मी, आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। आपको जो कर सकती थी आपने वो किया। ये सब कुछ बर्दाश्त किया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया, तो सारे खानदान में हमारे बाप ने पागल मशहूर हो जाना था। सामने का मंजर देखकर हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बाबा वहीं पर खड़े थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी माँ के पास आए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब भी हो रहा है और तुम ये सब बर्दाश्त करती रहीं और मुझे नहीं बताया। मैं अपना इलाज कराऊंगा। मैं किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें भी तकलीफ नहीं देना चाहता। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। उन्होंने कहा, उस लड़की को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा, आपने उसे छोड़ना नहीं, बल्कि उसे भी अपने साथ ही रखना है। वो लड़की खुद ही मेरे बाबा के साथ रहने से इनकारी हो गई, वापस आने से भी इनकार कर दिया और खला का मुतालबा कर दिया। अब जब वो खुद ही खला मांग रही थी तो हम क्या कर सकते थे। बाबा ने खला दे दी और अपना इलाज करवाया। अब बाबा बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि उन्हें खुद पता चल गया था कि मेरे साथ कोई मसला है, इसलिए वो खुद भी एहतियात करते हैं। हमारे घर के हालात फिर से पहले जैसे हो गए हैं। मेरे नज़दीक सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि मैं बहुत खुश थी।